नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अल्मोड़ा को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दी 150 करोड़ की सौगात। सर्किट हाउस में किया लोकार्पण और शिलान्यास। हमारा फोकस विकास कार्यों पर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा शिलान्यास के दौरान कि हमारा फोकस विकास के कार्यों पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार पर काम हो रहा है। बाल और महिला संबंधित तमाम विकास काम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं पर केंद्र सरकार से पुरस्कार मिल रहे हैं। पहाड़ में जल्द महिलाओं को पति की भूमि पर अधिकार मिलेगा। पहाड़ की महिलाएं खेती का सारा काम देखती हैं। सीएम के साथ मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्या भी मौजूद रही। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 150 करोड़ की सौगात जब प्रदेशवासियों को दी उस वक्त कही। तो अल्मोड़ा को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 150 करोड़ की सौगात दी। सर्किट हाउस में लोकार्पण और शिलान्यास किया इन परियोजनाओं का, और साथ ही ये भी कहा कि हमारा फोकस विकास कार्यों पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार पर काम हो रहा है। बाल और महिला संबंधित तमाम विकास काम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं पर केंद्र सरकार से पुरस्कार मिल रहे हैं। पहाड़ में जल्द महिलाओं को पति की भूमि पर भी अधिकार मिलेगा, क्योंकि जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो खेती का सारा काम देखती है। तो सीएम के साथ मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्या भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय जीना जी के नाम पे, जो हमारे लोकप्रिय विधायक थे और उनका अकस्मात जो है निधन हो गया था, उनके नाम पे उन्होंने आज एक सालदे डिग्री कॉलेज, जो हमारा पीजी कॉलेज है, उसको स्वर्गीय जीना जी के नाम पे लगाने की आज घोषणा की है। साथ में एक भव्य उनका स्मारक बनाया जाएगा, उनकी विधानसभा में भी आज उन्होंने घोषणा की है। और आज अल्मोड़ा में लगभग 150 करोड़ रुपए की आज कामों का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे पूर्व सैनिकों के लिए, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। हर गांव में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। हर गांव को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी दिन भर आज और कल अल्मोड़ा के दौरे पे हैं। हमारा फोकस ये पूरी तरह विकास पर रहेगा और भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको हम धर्म युद्ध की तरह लेंगे और उस पर सरकार काम कर रही है। जो मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे सड़कों के, और मैंने पूरा कंपैरेटिव चार्ट रखा कि 2017 तक कितना काम हुआ और 2017 के बाद कितना काम हुआ। तो आप ये देखेंगे कि लगभग अगर हम देखें तो चाहे आर्थिक हो, चाहे सड़कों की लेंथ के हिसाब से हो, लगभग उतना ही काम हम लोगों ने इन सालों में किया है। और उसके कारण भारत सरकार ने खैर उत्तराखंड को बहुत अवार्ड भी दिए हैं, सम्मानित भी किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, गरीबों की कल्याण की योजनाएं हो, हमने तमाम, या हमारे जो बच्चे हैं उनके अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए हो, हमने तमाम योजनाएं प्रारंभ की हैं। तो देहरादून से खबर। कांग्रेस के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार को वुहान और मरकज नहीं बनने देना चाहते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। हमारी कोशिश सुरक्षित कुंभ आयोजन पर है। हमारी इस समय लड़ाई कोविड को लेकर है, उसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। कांग्रेस विपक्ष का अपना काम कर रही है, लेकिन धरातल की सच्चाई जानकर कुछ कहना चाहिए। हमने कुंभ में बहुत बेहतर काम किया है। हमने स्थायी प्रवृत्ति के भी कुंभ में कई निर्माण कार्य कराए हैं। तो कांग्रेस के बयान पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को वुहान और मरकज नहीं बनने देना चाहते हैं। हमारी कोशिश सुरक्षित कुंभ आयोजन पर है। हमारी इस लड़ाई जो लड़ाई है वो कोविड को लेकर है, और उसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। कांग्रेस विपक्ष का अपना काम कर रही है, लेकिन धरातल की सच्चाई जानकर ही कुछ कहना चाहिए।
पहली लड़ाई इस समय कोविड को लेकर को है। हम नहीं चाहते कि भारत ने जो काम किया है कोविड पर, विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है भारत ने, और ऐसा कोई रिस्क जोखिम नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार वुहान बने, हरिद्वार मरकज बने। यही सोचकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि ताकि संक्रमण, ये कुंभ संक्रमण का कारण न बने। एक बार पहले भी कुंभ के दौरान एक महामारी हो चुकी है जिसमें हजारों लोग मरे थे, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कोई जोखिम भरा हो। तो बता दें आपको कि कांग्रेस के बयान पर अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार को वुहान और मरकज नहीं बनने देना चाहते हैं हम, और इसीलिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि सुरक्षित हो कुंभ का आयोजन। और इसके साथ ही हमारी इस समय लड़ाई कोविड को लेकर है, उसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। कांग्रेस विपक्ष का अपना काम कर रही है, लेकिन धरातल की सच्चाई देखकर ही, धरातल की सच्चाई जानकर ही कांग्रेस को कुछ कहना चाहिए। हमने कुंभ में बहुत बेहतर काम किया है, हमने स्थायी प्रवृत्ति के भी कुंभ में कई निर्माण कार्य कराए हैं। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया कुंभ की तैयारियों को लेकर, और उसी आरोप को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा क्योंकि कोविड-19 है तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ही कुंभ की तैयारियां की जा रही हैं। हमारा मकसद कतई नहीं है इस तरह का कि हम मरकज बनने दें या वुहान बनने दें कुंभ को। हमारी कोशिश है कि सुरक्षित कुंभ का आयोजन हो, और उसी कड़ी में, उसी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कुंभ के आयोजन को भव्य बनाने की। और इसके साथ ही तो डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका देवेंद्र जी न्यूज़ वन इंडिया पर। अध्यक्ष हूँ, मीडिया प्रभारी पहले था जी माफ कीजिएगा देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो कुंभ की तैयारियां हैं वो ठीक नहीं है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी ये बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है उस पर कि हरिद्वार को वुहान और मरकज नहीं बनने देना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि कुंभ का आयोजन सुरक्षित हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही है। आज हम कोरोना काल में है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हम कोरोना पर नियंत्रण करने की स्थिति में आ पहुंचे हैं। लेकिन जरा सी असावधानी जो है वो भारी पड़ सकती है, और इसीलिए जो कोरोना की गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, राज्य सरकार उनका पालन करेगी। और इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम जरा सा भी चूक गए तो सारा जो मेहनत है, जो उपलब्धि है, वो खत्म हो जाएगी। एक तरफ आस्था है, एक तरफ जीवन की सुरक्षा है। आस्था और जीवन की सुरक्षा दोनों को साथ लेकर के सरकार चलना चाहती है, और मैं समझता हूँ कि जीवन रहता है तो हम अपना आस्था को भी निभा पाते हैं, और जीवन पर खतरा आ जाता है फिर आस्था का विषय भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इसलिए आस्था के साथ हमें जीवन की रक्षा भी करनी है। ठीक देवेंद्र जी, हमारे साथ गरिमा दसौनी जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता। गरिमा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी गरिमा जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कुंभ को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो प्रबंध है वहां पर जो भी मैनेजमेंट किया जा रहा है, कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है, तैयारियां समय से पूरी नहीं हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया है कि हम नहीं चाहते कि हरिद्वार वुहान और मरकज बने, और साथ ही विपक्ष को जो धरातल पर हकीकत है उसको देखकर बयान देना चाहिए।
देखिए, मुख्यमंत्री के बयान को मैं बहुत ही बेतुके बयान के रूप में देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये मरकज से तुलना ही अपने आप में बेमानी है पहले तो कुंभ की, क्योंकि कुंभ जो है हमारे संत महात्मा पुरुषों का, हमारे अखाड़ा परिषदों का एक महास्नान के रूप में जाना जाता है। हमारा बहुत बड़ा पर्व है जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर मरकज तो एक पाठशाला है, एक वर्कशॉप है, उसका आपस में दोनों का कोई तालमेल है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में जो कसीदे आपने गढ़े थे कोरोना को लेकर कि यहाँ 25,000 जो है संक्रमित होंगे, वो संक्रमित पेशेंट्स जो हैं लगातार बढ़ते चले गए आपकी बदइंतजामी की वजह से। आपने पूरे उत्तराखंड को संक्रमित होने दिया अपनी आंखों के सामने। आज 1632 मौतें उत्तराखंड के अंदर हो गई हैं। उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं लेते? मुख्यमंत्री जी अब जो कुंभ जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए बहुत सारे दावे और वादे यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पूरे कोरोना काल में उत्तराखंड को आपने किस चक्की में पीसा? आपने उत्तराखंड को वांग बनाया या आपने इसको मरकज बनाया? ये मुख्यमंत्री अपना आत्मावलोकन करें कि आपने भविष्यवाणी 25,000 की थी, हम कहाँ पहुंच गए संक्रमण के क्षेत्र में। आपने 1 लाख प्रति परिवार कोरोना काल के मुआवजा हर मौत पर देने की बात कही थी। आज 1632 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, आपने कितने परिवारों को मुआवजा दिया? तो बहुत ही मैं समझती हूँ कि कुंभ को मरकज से अपने आप में तुलना ही बेमानी है, और मुख्यमंत्री जी अपने हल्के बयानबाजियों के लिए पहले भी जाने गए हैं, और ये शायद इनकी पार्टी की रीति नीति है कि हर चीज को इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है या सांप्रदायिक बातें करनी है, वो शायद ऊपर से ही गाइडलाइन इनको दी जाती है, और यहाँ पर इसकी कोई रेलेवेंस मुझे दिखाई नहीं पड़ती। कि गरिमा जी अगर देखें तो उनका कहना यही था कि क्योंकि कोविड-19 है तो ऐसे में जो इंतजाम है वो कोविड-19 को देखकर ही किए जा रहे हैं, और सरकार के सामने चुनौती तो है ही, और वो नहीं चाहते कि हरिद्वार में कुछ ऐसा हो कि वुहान या फिर मरकज बने। नहीं, आप उत्तराखंड को बना चुके पहले ही, वुहान और मरकज पहले ही बना चुके। आपकी बदइंतजामी का नतीजा है कि उत्तराखंड जिसकी भौगोलिक विषमताएं हैं, इतने दूर दराज हमारे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जिले हैं, आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाए संक्रमण को। या आपकी बुरी नीतियां या आपकी अदूरदर्शिता का ही परिणाम है कि जो उत्तराखंड आज ये भुगत रहा है। इतने लोगों ने अपने परिजन खो दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी बौखला गए हैं, क्योंकि समन्वय इन्होंने स्थापित किया नहीं केंद्र के साथ। एन मौके पर इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट एसओपी वहां से जारी कर दी गई है केंद्र की तरफ से। ये बात कर रहे थे दिव्य और भव्य कुंभ करने की, केंद्र कर रहा है सीमित और सुरक्षित कुंभ करने की। ये दोनों बातें आपस में कैसे तालमेल बैठाएंगे ये पता नहीं। तो मुख्यमंत्री जी के अब गले की फांस जो है वो केंद्र के द्वारा जारी की गई एसओपी हो गई है। गरिमा जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून से खबर, किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर सीएम त्रिवेंद्र का तंज। ऐसा लगता है जैसे किसान आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन बन गया है। किसान आंदोलन में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। देश का किसान कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है, और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसान आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन बन गया है। किसान आंदोलन में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। देश का किसान कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और किसान आंदोलन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का आंदोलन हो गया है। साथ ही इसमें जो तमाम ऐसी शक्तियां जिन्होंने सीए का विरोध किया, जिन्होंने जीएसटी का विरोध किया, ऐसी टोटल जो एंटी लॉबी है, छोटे छोटे जो धड़े हैं, तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, और अब तो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के भी सबूत सामने आए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरा ये मानना है कि किसान कभी भी ये हरकत नहीं कर सकता है। तो देहरादून से खबर, कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता का पलटवार। कांग्रेस का देशभक्ति से लेना देना नहीं है, विनोद सुवाल ने कहा।
उपद्रव में किसान नहीं अराजक तत्व थे। कांग्रेस को देशभक्ति की भावना से कोई मतलब नहीं है। किसानों के उपद्रव को लेकर कांग्रेस ने बयान जारी किया था, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता ने ये बयान दिया है। विनोद सुआल ने कहा कि कांग्रेस का देशभक्ति से कुछ लेना देना नहीं है और उपद्रव में किसान नहीं बल्कि अराजक तत्व थे। कांग्रेस को देशभक्ति की भावना से कोई मतलब नहीं। किसानों के उपद्रव को लेकर कांग्रेस ने बयान जारी किया था, जिस पर यह प्रतिक्रिया दी है विनोद सुआल बीजेपी प्रवक्ता ने। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब भारत का मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा रहे थे और भारत जो है तो एक गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा था, तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनको ये सब चीज़ें सहन नहीं हो पा रही हैं और ये इनका जो काम है, ये जो कल घटना घटी है वो कोई किसान नहीं थे। हमारा मानना है कि वो अराजक तत्व थे। मुझे लगता है कि उसमें कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ था। जिस तरह से कल लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन कहेंगे कि जिस तिरंगे के लिए जो है तो हम जान देने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे देश का हर नागरिक, और उसका जिस तरह से अपमान किया गया और जिस तरह से उन्होंने कल किया है वो बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी जो उल्टे काम कर रही है, उल्टा पुतला फूंक रही है भारतीय जनता पार्टी का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो बिल्कुल वो बहुत ही घटिया है और उन्हें देश के बारे में किसी तरह की कोई उनको देशभक्ति की कोई उनको आवश्यकता नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया हरिद्वार का दौरा। पौराणिक ब्रह्मा कुंड पहुंचकर मां गंगा में स्नान किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हरीश रावत ने सरकार पर कुंभ मेले की उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। तो पौराणिक ब्रह्मा कुंड पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की, साथ ही स्नान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार दौरे पहुंचे। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद आज अब अखाड़ों में और साधु संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं। रावत जी, आप आज हरिद्वार पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं आपने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पे भी, राज्य सरकार पे भी, कुंभ को लेकर। जी, जो कुंभ की उपेक्षा हुई है उसे मैं बहुत व्यथित हूँ, इसीलिए गंगा माँ के पास भी आया और अब मैंने साधु संतों के पास अखाड़ों में जाकर के भी प्रणाम किया है, क्योंकि अब कुंभ प्रारंभ हो चुका है। तो हम बहुत इसमें विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन इतना अवश्य है कि इस जो उपेक्षा हरिद्वार कुंभ की हुई है उससे मैं दुखी हूँ। आपके समय काल में अर्धकुंभ भी हुआ था, तो अब क्या इस कुंभ को लेकर किस तरह देखते हैं? कोई भी व्यक्ति उस समय के अर्धकुंभ के कामों को आज भी चिन्हित कर सकता है। ये तो केवल उनकी रंगाई पुताई करके अपने काम चलाई कर रहे हैं। और जो पटाल इत्यादि जो घाट मैंने ठीक किए थे, उन्हीं के पत्थर बदल के काम कर रहे हैं, बाकी क्या है। आप क्या मानते हैं कितना बजट होना चाहिए था कुंभ को लेकर? कुंभ को कम से कम हम उम्मीद कर रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया खर्च होगा कुंभ के नाम पर। यहाँ 500 करोड़ नहीं हुआ। इतना तो 500 करोड़ रुपया तो मैं अर्ध कुंभ में खर्च करके गया। तो अब संतों से भी मिले हैं, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं आपके? देखिए, हमारा काम, वो संरक्षक हैं कुंभ के, हमारा काम उनके दरवाजे तक आना है, बाकी जो उचित समझे वो करें। आपने तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए भी बात की थी, तो क्या किसको चेहरा बनाने की उम्मीद की जा सकती है? जिसको बना देंगे मैं उसके पीछे खड़ा हूँगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे यहाँ पर। कुंभ को लेकर इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि कुंभ के कार्यों को लेकर उपेक्षा की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। रुक करेंगे खबरों की तरफ। कोटद्वार में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गोदावरी थापली ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधन के बाद गोदावरी थापली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि किसानों का 2 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार से वार्ता हो रही है और उपाय नहीं निकल रहा है। ये सब बीजेपी की साजिश है। जब कानून बन चुका है तो कानून इस तरह से नहीं हटेगा। बीजेपी ने इन 4 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया, बस धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो विकास कार्य लोगों के लिए किए गए थे वो भी बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए। किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें आप लोगों को सभी को मालूम ही है कि वहाँ पर ये सब साजिश है भाजपा वालों की। ठीक है, जब कानून इस तरह से थोड़ी हटेगा, वो तो कानून बन चुका है, इन लोगों ने बना दिया है और इतनी बार वार्ता हो चुकी है। तो इसमें जब कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकलना है तो ये वार्ता तो बहुत फालतू में, मतलब ये लोग वार्ता कर रहे हैं। तो जब तक ये लोग कैबिनेट में फिर दोबारा उस कानून को रद्द नहीं करेंगे तब तक ये सिर्फ मोदी जी और शाह जी के उससे सिर्फ ही नहीं हटेगा, ये सिर्फ पेपर में हटना नहीं।
वहीं लालकुआ के महालक्ष्मी मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति महाराज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए लोग अपना सहयोग कर सकते हैं, वो मंदिर निर्माण में काम ही आएगा। उन्होंने कहा कि ये सहयोग कोई सरकार नहीं ले रही, बल्कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से घर घर जाकर भगवान की आस्था और मंदिर निर्माण में सहयोग मांगा जा रहा है। यह जो राम मंदिर निर्माण निधि सहयोग निधि है, यह सरकार के द्वारा प्रायोजित नहीं है। यह विश्व हिंदू परिषद हमारे हिंदू संगठनों द्वारा अंशदान के रूप में यह व्यक्ति लिया गया है, ताकि लोग अपने श्रद्धा के अनुसार 10 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक मंदिर निर्माण में सहयोग करें।